I am Rajesh Tiwari. Welcome to our YouTube channel. You can search me YouTube by Maths class by Tiwari ji sir. Spelling of G is G-double-E. Now we are in 12th chapter. Circle. Theorem is 12.8. The theorem is most important theorem. Is the angle subtended by an arc. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Means the angle subtended by an arc at the center ऑफ सर्किल मीन्स एक सर्किल है, उसका एक आर्क लिया गया है. इस आर्क के द्वारा स्टूडेंट्स सेंटर पर एंगल बन रहा है AOB. रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बन रहा है. रिमेनिंग पार्ट मतलब यहां से यहां तक आप छोड़ दीजिए, बाकी कहीं पर भी एंगल बना दो, सेंटर वाला जो एंगल होगा वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंगल के डबल होगा. इट मीन्स दिस एंगल इज 60, देन दिस एंगल इज 30. दिस एंगल इफ 120, देन दिस इज 60 डिग्री. नाउ गिवन इन ए सर्कल, गिवन में स्टूडेंट्स इन ए सर्किल हुज सेंटर O. हमें एक सर्किल गिवन है हुज सेंटर O, जिसका सेंटर O है. एंगल AOB एंड एंगल ACB, एंगल AOB एंड एंगल ACB फॉर्म बाय सेम आर्क, इज फॉर्म बाय सेम आर्क. आर्क इज AB. प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल ACB. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल ACB. स्टूडेंट्स ये आपका मेन डायग्राम है जो बोर्ड पर है. सी डायग्राम, दिस इज मेन डायग्राम. आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इस डायग्राम में कुछ भी इरेज नहीं करना. हम कंस्ट्रक्शन ये करने चल रहे हैं कि ज्वाइन CO एंड एक्सटेंड इट. Join CO and extend it. Join CO and extended it a point E. Extended it a point E and numbering the angles. हमें इनकी एंगल्स को नंबरिंग करना पड़ेगा. इसको हम एंगल 1 मानते हैं बेटों, इसको एंगल 2 मानते हैं, इसको एंगल 3 मानेंगे, इसको एंगल 4 मानेंगे, इसको मैं एंगल 5 मान रहा हूं और 6 मान रहा हूं. नाउ प्रूफ में बेटों डायग्राम देखिए. OA, OB एंड OC इक्वल हैं. आप देखें डायग्राम में, सिंस OA, OB एंड OC आर इक्वल, why radius of same circle. Since OA, OB and OC are equal. प्रूफ की पहली लाइन, since OA, OB and OC are equal, since OA is equal to OB is equal to OC, reason radius of same circle, hence triangle AOC and triangle BOC. Triangle AOC, C diagram,
triangle AOC and triangle BOC is isosceles triangle because two sides of both are equal. Hence triangle AOC and triangle BOC is isosceles triangle. Why? Because its two sides are equal. We know, students, we know opposite angle of equal side in a triangle. We know opposite angle of equal sides in a triangle are equal. मीन्स कोई ट्रायंगल हो, उसकी साइड्स अगर इक्वल है तो उसके सामने के एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. सी डायग्राम. इन दिस ट्रायंगल, सिंस साइड दिस इज इक्वल टू साइड दिस, hence opposite angle of these side are equal, means angle 1 is equal to angle 2. Similarly angle 3 is equal to angle 4. Hence angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Give it equation 1 and equation 2. Now last most important thing, we know exterior angle of a triangle. We know exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior angle. स्टूडेंट्स डायग्राम में देखें बेटों, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है. ये देखो, ये अगर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये अगर 1 है, ये 2 है और ये 5 है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल. दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल. मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2. एंगल 5 is exterior angle. Angle 5 is exterior angle of triangle AOC. Hence angle 5 is equal to angle 1 + 2. Angle 5 is equal to angle 1 + 2. This imply angle 5 is equal to angle 1 + angle 1. 2 की जगह आप 1 रख दीजिए. Since angle 1 is equal to 2, we can prove angle 5 is equal to 2 angle 1. Give it equation 3rd. Similarly, जब एंगल 5 टू एंगल 3 के इक्वल हुआ तो एंगल 6 भी टू एंगल 3 के बराबर होगा. आप इतना लिखना नहीं. सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू 2 एंगल 3. इक्वेशन 3rd एंड 4th को ऐड कर लीजिए. इक्वेशन 3rd + 4 एंगल 5 + 6 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा. इन दोनों में ही 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लीजिए. एंगल 1 यहाँ से एंगल 3 चला जाएगा ब्रैकेट में. सी डायग्राम. एंगल 5 + 6 इज एंगल AOB. एंगल 5 + 6 इज इक्वल टू एंगल AOB. एंगल AOB 5 + 6 की जगह AOB डाल दो, वो अपनी जगह पर है. एंगल 1 + 3. सी डायग्राम. एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू ACB, वो अपनी जगह. एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू एंगल OC. Hence angle AOB is equal to 2 angle ACB. This is proved, and this theorem is very important theorem of circle.